बच्चों, स्टैंडर्ड 4 कि आज हम इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि पार्ट 1 का हमारा थोड़ा सा बाकी था, उसे हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर 2 में आएंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखा है आइए स्कूल चलें, चैप्टर का नाम है। तो इसके अलावा कुछ राज्यों में खूब बारिश होने से रास्तों पर पानी भर जाता है। इसके अलावा कुछ राज्यों में खूब बारिश होने से रास्तों में पानी भर जाता है। उसे पार करने के लिए बांस की पुल का इस्तेमाल होता है। अब जैसे कि आप गांव में भी देखते होंगे या फिर शहर में कहीं कहीं जगह ऐसी होती है, कोई सा राज्य ऐसा होता है जहाँ पर वर्षा होती है तो वहाँ पर पूरी पानी भर जाती है। तो अब पानी के लाइन को क्रॉस करने के लिए हमें पुल बनाना पड़ता है, जो कि हम बांस से पुल बनाते हैं और उस पुल के माध्यम के द्वारा हम रास्ते को क्रॉस करते हैं। ओके, कुछ जगहों पर लकड़ी या पटरा या रस्से का पुल भी इस्तेमाल किया जाता है। कहीं आप देखे होंगे कि कुछ रास्ते पे जो पटरा होती है ना, जहाँ पर पानी रहती है, वहाँ पर पटरा रस्सी से पुल बना देते हैं और उसी पुल का लोग इस्तेमाल करते हैं। रास्ते के घने जंगल, खेत, नदी, पहाड़ या रेगिस्तान से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम सभी संकटों को पार करके स्कूल पहुंचते हैं। तो ये जितने भी बच्चे हैं उनको घने जंगल, खेत, नदी, पहाड़, रेगिस्तान किसी से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी आदत है कि वो उबड़ खबड़ जगह से भी नदी को पार करके घने जंगल से वो क्रॉस करके स्कूल जाते हैं। ओके, तो उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें यही चीज़ अगर बोला जाए तो शायद हमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हमें उसकी हैबिट है नहीं। और अचानक अगर हमें कोई जाने बोले तो शायद हमारे ऊपर बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। ओके, बट इनके लिए इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिकॉज उनको हैबिट है। स्कूल पहुंचने में आपने कभी कोई परेशानी महसूस की है? स्कूल पहुंचने में आपने कभी कोई परेशानी महसूस की है? तो हाँ, हम करते हैं ना, जब बारिश होती है तो वर्षा से पानी आधी भर जाती है, तो जिससे हमें स्कूल जाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम भी इस प्रॉब्लम के साथ तो गुजरे ही हैं, है ना। आइए अगला स्थितियों में चलना सीखें, अलग अलग स्थितियों में चलना सीखें। अपने मित्रों के साथ मैदान में या स्कूल में किसी खुली जगह में जाइए और दी गई स्थितियों में चलने का अभिनय कीजिए। मैदान की ज़मीन समतल और नरम है। हाँ, तो पहली बात तो मैदान समतल ही होती है। जो मैदान की जो जगह होती है वो समतल होती है और नरम भी होती है। मैदान की ज़मीन कांटों से भरी है? नहीं। मैदान की ज़मीन उबड़ खबड़ एवं पथरीली है? तो हाँ, होती है। कई ऐसे मैदान होते हैं जो होते हैं उबड़ खबड़ पथरीली, लेकिन ऐसे ज़्यादातर तो समतल मैदान होते हैं। रेगिस्तान है और रेत खूब गर्म है? तो हाँ, रेगिस्तान में रेत बहुत गर्म होता है, इसलिए वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। हर बार चाल में कोई अंतर महसूस होता है? हाँ, तो हर बार चाल में अंतर महसूस होता है ना। जैसे कि अगर हम समतल जगह पे चल रहे हैं तो हम ठीक चलते हैं, लेकिन अगर उबड़ खबड़ अगर जगह आ जाए तो शायद हमारी चाल में थोड़ी सी चेंज आ जाती है। इस पाठ में बच्चे स्कूल तक पहुंचने के लिए किन किन वाहनों व रास्तों का इस्तेमाल करते लिखे। तो यहाँ पर आप स्कूल तक पहुंचने के लिए किस वाहन का इस्तेमाल करते हो? जैसे बस का इस्तेमाल करते हो, रास्ते का, तो समतल मैदान के, या फिर रेगिस्तान का, उबड़ खबड़ जगहों का। तो आप कौन से रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, स्कूल आप किस वाहन से जाते हैं, ये सब के बारे में यहाँ पर उसकी नेम मेंशन करनी है इस बॉक्स में। तो ये मैं आपको बाद में करवा दूँगी और PDF में सेंड करूँगी, तो आप PDF से सारे क्वेश्चन का आंसर कर लेना। अब हमारा आता है चैप्टर 2, कान ही कान। इस पार्ट में ना सिर्फ जानवरों के कान के बारे में चर्चा की गई है कि हाँ, उसका कान कैसे, कौन किस कान से सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। मतलब इसमें पूरी चैप्टर ये एक एनिमल्स के बारे में ही है, एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, मेरा कान किससे मिला? अब यहाँ पर बोल रहा है मेरा कान किससे मिला। तो यहाँ पर आपको चित्र देख के कान की जोड़े बनानी है कि किसका कान कौन से जानवर में फिट है ना। किसका कान जो है कौन से जानवर में फिट है, तो यही आपको यहाँ पर
लिखना है। तो यहाँ पर देखो जानवर कान, यहाँ पे जानवर के नाम है और यहाँ पे कौन से जानवर में किसका कान लगा हुआ है आपको वो देखकर यहाँ पर करना है। तो खरगोश का कान किस में लगा हुआ है? खरगोश का जो कान है वो किस में लगा हुआ है? तो कुत्ते में। कुत्ते में जो है वो खरगोश का कान है ना? कुत्ते में खरगोश का कान है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कुत्ता। ओके। अब चूहा, तो चूहा में किसका है? तो देखो हाथी में जो है वो चूहा का कान लगा है। हाथी में चूहा का कान लगा हुआ है। अब जिराफ, तो जिराफ में किसका कान है? तो जिराफ में जो है वो खरगोश का कान लगा हुआ है ना? जिराफ में खरगोश का कान। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, अब यहाँ पे जगह तो बची नहीं है तो भी लिख देती हूँ खरगोश, खरगोश का कान। ओके। अब यहाँ पर फिर से आया, तो अब कुत्ते में किसका कान लगा हुआ है? तो चूहा का। कुत्ते में किसका कान लगा हुआ है? तो चूहा का कान लगा हुआ है। कुत्ते में चूहा का कान लगा। अब यहाँ पे भैंस, तो भैंस में किसका कान है? तो हिरण का। और हिरण में किसका कान है? तो भैंस का, भैंस का कान है। ओके। अब यहाँ पर आते हैं कान ही कान। अलग अलग जानवरों के कान का आकार भी अलग अलग होता है। निम्नलिखित जानवरों में से किन किन जानवरों के कान दिखाई देते हैं, किन किन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं, दी गई तालिका में लिखिए। तब किन किन जानवरों के कान जो है वो दिखाई देते हैं और किन किन जानवरों के कान दिखाई नहीं देते हैं वो आपको तालिका में लिखना है। ओके। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जानवर जिनके कान हम देख सकते हैं। तो किनके देख सकते हैं? तो हिरण, हिरण, सूअर, जिराफ, फिर बिल्ली, फिर यहाँ पर बाघ, यहाँ पर भैंस, यहाँ पर हाथी और यहाँ पर बंदर। यहाँ पर जानवर जिनके कान हम नहीं देख सकते, तो मछली, मछली, उसके बाद चींटी, उसके बाद मेढक, मेंढक, उसके बाद यहाँ पर कौवा। यहाँ पर क्या आएगा? तो सांप आएगा, फिर बत्तख, उसके बाद मोर, उसके बाद गौरैया। ओके। तो ये हमारा हो गया पूरा। अब जिन जानवरों के कान हम नहीं देख सकते, क्या सचमुच में उनके कान नहीं होते? सोचिए, आइए हम इस चित्र में अवलोकन करें। तो अब ऐसी बात नहीं है कि जिन जिन जानवरों का कान हम नहीं देख सकते उनका कान नहीं होता। अगर उनका कान नहीं होता ना, तो अगर हम थोड़ी सी आवाज़ करते तो वो उस स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाते। उनका कान है बट हमें दिखाई नहीं देता है, वो बात अलग है, बट उनका कान होता है, इसलिए तो वो सुन भी पाते हैं। अब यहाँ पर चित्र में दिए गए पक्षियों के नाम बताइए। तो चित्र में कौन कौन से कौवा है, मोर है, मुर्गी है, आप उनके कान देख सकते हैं? तो नहीं देख सकते, हमें नहीं दिखाई दे रहा है उनका कान। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा। उन सब के कान है पर हम उन्हें देख नहीं सकते हैं। यहाँ पर इन सब के कान हैं लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उन्हें देख नहीं सकते। अच्छा, आप कभी आपने ये देखा है कि अगर हम तोते को अगर हम चिढ़ाते हैं तो तोता भी सेम उसी टाइप का आवाज़ निकालता है। कैसे निकालता है?
बिकॉज उसे सुनाई दे रहा है तब ना, अगर उसे सुनाई ना देता तो वो हमारा कैरिकेचर कर ही नहीं पाता। कैरिकेचर का मतलब होता है नकल, ओके। तो वो हमारा कैरिकेचर नहीं कर पाता, बिकॉज उसे सुनाई देता है इसलिए वो हमारा कैरिकेचर भी करता है। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ तक एंड करते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके बाय।